हम प्रश्न करना चाहते हैं उनसे, और ये प्रश्न केवल उनसे नहीं हो सकता, तो चल पड़े माता सीता को खोजने। अब ये खोज शीघ्र पूर्ण होगी। तो राम के तक का गान भी तभी होगा। अद्भुत आनंद आ रहा है। हनुमान जी ने मुझे अपने शीश पर उठा रखा है। आनंद, परम आनंद। हाँ, हनुमान जी, नहीं नहीं, नीचे मत रखो, आनंद आ रहा था। कलाकार तो कला के लिए हठी ही होता है ना? केवल कला नहीं, अपने सिद्धांतों के लिए भी। बचाओ, 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 बचाओ। भोजन, अरे भोजन। बचाओ, नहीं, नहीं। मेरा हृदय कहता है कि मेरा भाई शत्रुघ्न यहीं कहीं पास ही में है, और मैं ये भी जानता हूं कि निश्चित रूप से वो सुरक्षित भी है। भला दो कलाकार ऋषि कुमार महावीर शत्रुघ्न को क्या ही क्षति पहुंचा देंगे। राज अनुज, जब से हम यहाँ आए हैं तब से केवल एक कुटीर के द्वार खुले हैं और उसके बाहर बहुत सा चारा रखा था, किंतु कुछ समय बाद बहुत सा चारा लुप्त हो गया। वहां किसी के होने की आशंका लगती है। कहाँ है वो स्थान? वहां। ये इतना सारा चारा गौ अथवा किसी अश्व के लिए ही होता है। भैया का आदेश ना होता तो मैं हाँ, यही है। चौथी बार चारा लेकर आया है यहाँ पर। हनुमान जी, आपको तो हमारी सहायता करनी थी ना? कुछ हमें कुछ करना होगा। नहीं, तुम्हारी रक्षा करने हेतु मैं बाध्य हूं। ये परीक्षा है मेरी, मुझे ही पूर्ण करने दो। जय श्री राम। ये बालक मेरे साथ हैं। हनुमान, 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 हनुमान। जय श्री राम। हनुमान, हनुमान, महावीर प्रभु हनुमान, महावीर प्रभु हनुमान, महावीर प्रभु हनुमान। धन्यवाद हनुमान जी, आपने मुझे बचा लिया। वैसे मैं भयभीत नहीं था,
मैं तो बस देखना चाहता था कि आप उन्हें कैसे भगाते हैं। बहुत उत्तम शक्ति प्रदर्शन किया आपने। अब तो आपने भी जान लिया होगा, इसे अकेले छोड़ना सही नहीं है। कोई भी ध्वनि नहीं होनी चाहिए। यदि उन्हें ज्ञात हुआ कि हम यहाँ हैं, तो वो शत्रुघ्न का स्थान बदल देंगे। असंभव। अभी कुछ ही क्षणों पूर्व तो यहां इतनी सारी घास रखी हुई थी, अभी अभी समाप्त। यह निश्चित रूप से किसी अश्व का ही भोजन है, परंतु यहां कहीं कोई अश्व दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मित्र, ये अश्व को खोज रहे हैं या राजनु शत्रुघ्न को? आर्य सुमत। जी महाराज। सभी गुरुकुलों में शिक्षा शीघ्र ही आरंभ हो जानी चाहिए। अश्वमेध के विलंब का प्रभाव शिष्यों पर नहीं पड़ना चाहिए। जी भैया, क्या हुआ भरत? सब कुशल तो है ना? नहीं भैया, वो शत्रुघ्न। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न। भैया ये देखिए, शत्रुघ्न का आसन। ये तो अवश्य अनिष्ट का प्रतीक है। किंतु ये सब हुआ कैसे भरत? संध्या के पश्चात जब सेवक दीपक बुझा रहे थे तब। यदि कोई अनिष्ट हुआ भी है तो भी वो हमारे शत्रुघ्न को हानि नहीं पहुंचा पाएगा। हनुमान और लक्ष्मण उसे खोजने गए हैं ना? भैया, मैंने लक्ष्मण की ओर एक दूत भेजा था और उसकी कोई सूचना नहीं मिली। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जब तक स्वयं सूत नहीं लूंगा तब तक मेरा मन अधीर ही रहेगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। प्रकृति कभी सीधे संदेश नहीं देती, भिन्न भिन्न मार्गों से
भिन्न भिन्न संकेतों से हमें अपनी बात समझाती है महाराज। जी आचार्य, और उन ऋषि कुमारों का लक्ष्मण और शत्रुघ्न को आहत पहुंचाना असंभव है। यदि वो दोनों चाहते तो सम्मोहन अस्त्र का प्रभाव कर बेसुध शत्रुघ्न को हानि पहुंचा सकते थे, किंतु वो लौट गए। अवश्य ही कोई कारण है जो हमें ज्ञात नहीं है। भैया, ये घटना उससे भी अधिक चिंताजनक है। मैं नहीं चाहता मेरा अनुज चिंता में रहे। कल सूर्य की पहली किरण के साथ तुम प्रस्थान करोगे व्रत। जो आज्ञा भैया। शत्रुघ्न का मुकुट और धनुष। अर्थात मेरा संदेह सत्य ही है। शत्रुघ्न को उन दोनों ऋषि कुमारों ने ही छिपाया। भीतर चलते हैं, कदाचित वहीं हमें इन सबको पुनः जीवित करने का और ये प्रेतों का स्वांग समाप्त करने का मार्ग मिल जाए। द्वार खोलता हूं। हनुमान जी, आपके बल से परिचित है हम, किंतु ये कार्य अगस्त्य ऋषि ने हमें सौंपा है, तो कृपया करके ये दायित्व हमें ही उठाने दे। मैंने तो केवल आपकी सहायता माता सीता को खोजने की कीजिए, हमारा मार्ग सरल बनाने में नहीं। जो आज्ञा ऋषि कुमार। आप द्वार के बाहर ही यहाँ पर अपनी दृष्टि रखिए। परंतु छोड़िए और यहाँ रुककर यहाँ की दृष्टि रखिए। ये हमारे राजा लव का आदेश है। अरे, यहाँ कौन आया था? राजानुज, आप यहाँ कैसे? अरे ये बताओ, ये यहाँ कैसे? देखो, इतना तो मैं भली भांति समझ गया हूं कि मेरा भाई है यहीं कहीं, परंतु उसे छिपाया कहाँ गया है ये
अब तुम बताओगे। राजद्रोह मत करवाइए राजानुज, मैं ये लांछन सह नहीं पाऊंगा। तब तो एक ही मार्ग शेष है, मेरा वारसा हो तुम। अब प्रश्न केवल अश्व का नहीं, मेरे भाई राजानुज शत्रुघ्न का भी है। इसलिए आप मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। सत्य बताने के लिए सज्ज हो जाओ, अन्यथा मैं सज्ज हूं मैं, ले लीजिए मेरे प्राण। अच्छा लगा ये देखकर कि इक्ष्वाकु वंश ने जो धर्म का बीज कौशल राज में बोया था, वो अब राजभक्ति का घनघोर वृक्ष बन चुका है। किंतु मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, या तो आज तुम्हारे मुख से सत्य निकलेगा, अन्यथा निकलेंगे प्राण। और केवल तुम्हारे नहीं, उन दोनों ऋषि कुमारों के भी। युद्ध में 2 क्षण भी मेरे समक्ष टिक नहीं पाएंगे, वो धराशायी हो जाएंगे तुम्हारे नए नवेले राजा। भैया, यहाँ तो कोई नहीं है। क्या हम राजा शततीर्थ का आह्वान करें, उन्हें युद्ध के लिए ललकारें? किंतु क्या शत्रु का आह्वान करना उचित होगा? क्या प्रेत रूप में वे हमारी बातें समझ पाएंगे? भैया, अब तो प्रेत भी आ गए। अब राजा को बुला ले, कदाचित वो हमारी बात सुने और ये उनकी, क्योंकि ये हमारी बात सुनने वाले नहीं है। इन सब से बात करने से उचित है एक से ही बात करें। राजा सतदीप, हम लवकुश भगवान वाल्मीकि के शिष्य ऋषि अगस्त्य की आज्ञा से आपके राज्य में पुनः धर्म का प्रसार करने आए हैं। प्रेतों के संहार का मार्ग खोज लिया? अरे हम तो केवल दांव चल रहे हैं। तुम्हारे दांव में मेरे प्राणों के बीच क्यों फंसा रहे हो? भैया, ये तो हमारी ही ओर आ रहे हैं। अरे, प्रेत होकर प्रेतों से भयभीत हो रहे हो? अब हम इनकी भांति नहीं रहे। आपने हमारी शिका बांधकर हमें इनसे भिन्न कर दिया है। ये हमें भी मार डालेंगे। प्रेत कभी तृप्त नहीं होते, ये सदा और की लालसा करते हैं। आप हमारी शिका खोलकर हमें मुक्त कर दीजिए। कदापि नहीं। यदि हमने तुम्हारी शिका खोल दी तो हमारे शत्रु बढ़ जाएंगे ना। नहीं नहीं, हमें और 2 प्रेत नहीं चाहिए, क्षमा करो। भैया, अब क्या करें? ये तो हमारे निकट आ रहे हैं। एक क्षण, कुश। 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 एक
हर राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा को तृप्त करना। तो राजा सततीर्थ को भी उनकी प्रजा की चिंता तो होगी ही ना। राजा स्वामी नहीं सेवक होता है। आइए हम सब साथ भोजन करेंगे। समझ गया भैया, आप आगे बढ़िए, मैं इन्हें रोकता हूँ। कुश, क्या समझ गए? वो प्रेतों के राजा ने आकर हम पर आक्रमण कर दिया, तो हम कैसे बचेंगे? देखा जाएगा। अरे चिंता क्यों करते हो? अभी तक बचाया है ना तुम्हें, आगे भी हमारे संरक्षण में सुरक्षित रहोगे। राजा सततीर्थ, हम यहाँ आपको और आपकी प्रजा को तृप्त करने आए थे। अब या तो आप यहाँ आकर अपनी प्रजा की रक्षा कीजिए या फिर अपनी प्रजा को हमारे दिव्यास्त्रों से मरता हुआ देखिए। कर दी ना भूल, इससे तो आधे ही प्राण ले लिए मानो। अब कैसे लोगे इसे अपने पक्ष में?